अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं राबिया अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पीडीएम हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं कर रही। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन इस पर अमल होता नजर नहीं आ रहा। मौलाना फजलुर रहमान। लाहौर की एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत के दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने चीनी कौंसल जनरल का लिखा खत पेश कर दिया। वफाकी वज़रा ने काबीना और पार्लिमानी कमेटियों में अदम शिरकत पर वज़ीर आज़म इमरान खान से सेक्रेटरीज की शिकायत कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी सेक्रेटरीज की अदम शिरकत की शिकायत का नोटिस ले लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का पेशावर का दौरा। कहा कि अमन अमान हासिल करने के लिए हमने बड़ी कुर्बानियां दी। किसी दुश्मन को मुल्क का अमन अमान खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने खोखर पैलेस गिराने के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर के हुक्म पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने 1 फरवरी से बरतानिया के लिए ऑनलाइन वीजा दरख्वास्तें देने की हिदायत कर दी। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से बयान। महंगाई की सताई आवाम के लिए एक और बुरी खबर। हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोलियम मसनूआत का एक और इजाफी बोझ डालने की तैयारी कर ली। पेट्रोलियम बवियत ने पेट्रोल डीजल पर OMC और डीलर मार्जिन बढ़ाने की समरी तैयार कर ली। डेरा लायाक के करीब सिंध बलोचिस्तान को मिलाने वाली कौमी शाहराह पर डीजल से भरा ऑयल टैंकर उलट गया। कौमी शाहराह पर 50,000 लीटर डीजल से भरा ऑयल टैंकर तेज रफ्तारी के सबब उल्टा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की तफसीलात शामिल करेंगे एक वक्फे के बाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, NN24 न्यूज़ की जानिब से मैं हूँ राजा जी। आपके लिए लेके आ रहे हैं शो दोनों बराबर, एंटरटेनमेंट से भरपूर। मुस्कुराने की वजह तुम हो, किया जाए ना जाए ना। अब भाई नवी मोटरसाइकिल लेते कब्रिस्तान चल गए। मैं कहता किधर कहता शाख चेक करने। ओ यार ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਆਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੂੰ ਬਰਾਬਰ। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन है, लेकिन इस पर अमल होता नजर नहीं आ रहा। सरबराह PDM ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी को कि वो अदम एतमाद पर दीगर जमातों के एतमाद में ले। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का तरीकाकार मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन मकसद एक है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इन्हें रावलपिंडी की तरफ से लॉन्ग मार्च करने का शौक नहीं, लेकिन गैर जानबदारी दिखाई नहीं दे रही। सेनेट इलेक्शन मुश्तरका तौर पर लड़ने की तजवीज पर बातचीत जारी है। लाहौर की एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत के दौरान शहबाज शरीफ ने चीनी कौंसल जनरल का लिखा खत अदालत में पेश कर दिया। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस पर समाअत की, जबकि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को सख्त सिक्योरिटी में अदालत लाया गया। शहबाज शरीफ ने सबकदोश चीनी कौंसल जनरल का खत अदालत में पेश किया और बताया
कि इन्हें यह खत जेल में मिला जिसमें चीनी कौंसल जनरल ने सी पैक के लिए इनकी खिदमत को सराहा। ये सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए एहसास की बात है। अदालत ने रिमार्क दिए कि यह खत आप अपने तर्जुमान के जरिए पढ़वा सकते हैं। नायब प्रोसिक्यूटर ने भी अदालत में खत पेश करने पर एतराज किया और कहा कि खत इस केस से कोई लेना देना नहीं, अदालत का वक्त जाया न किया जाए। शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत से जैमस हटाने की दरख्वास्त दायर की, जबकि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशियल रिमांड में 22 फरवरी तक तौसीह कर दी। अदालत ने समाअत फरवरी तक मुलतवी करते हुए मजीद गवाहान को तलब कर लिया। वफाकी वज़रा और सेक्रेटरी से नाराज वज़ीर आज़म इमरान खान से शिकायत कर डाली। ज़राए के मुताबिक बाज़ वफाकी वज़रा ने कमेटियों के इजलास में सेक्रेटरीज की अदम शिरकत और बरकमी का इजहार किया और इसकी शिकायत वज़ीर आज़म को की, जिस पर वज़ीर आज़म ने वफाकी सेक्रेटरीज को अदम शिरकत की शिकायत का नोटिस ले लिया। ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म ने वफाकी सेक्रेटरीज को हर सूरत काबीना और पार्लिमानी कमेटी इजलासों में शिरकत की हिदायत करते हुए कहा कि सेक्रेटरीज को मुकम्मल तैयारी के साथ इजलास में ज़ाती शिरकत को यकीनी बनाए। ज़राए के मुताबिक काबीना ट्रिब्यूनल ने वज़ीर आज़म और काबीना के फैसले पर वफाकी सेक्रेटरीज को हिदायतनामा भिजवा दिया, जिसके बाद सरकारी मसरूफियात के बाद गैर हाजिरी के बारे में कबल अज वक्त सेक्रेटरी काबीना को तहरीरी तौर पर आगाह करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि किसी दुश्मन को मुल्क का अमन और अमान खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पेशावर का दौरा किया, जहाँ उन्होंने वज़ीर आला महमूद खान के साथ मुश्तरका तौर पर अमन और अमान के हवाले से इजलास की सदारत की। इजलास में चीफ सेक्रेटरी, आईजी और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुकाम ने शिरकत की और वज़ीर दाखिला को सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। शेख रशीद ने अमन और अमान के हवाले से सूबे के इंतजामी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि सूबे ने अमन और अमान की सूरत हाल में फ्रंट लाइन का किरदार अदा किया। अमन और अमान हासिल करने के लिए हमने बड़ी कुर्बानियां दी। किसी दुश्मन को मुल्क का अमन अमान खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने खोखर पैलेस गिराने के हवाले से डीसी लाहौर के हुक्म पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में खोखर पैलेस गिराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कायम खान ने मुस्लिम लीग नून के साबिक मेंबर सूबाई असेंबली सैफुल मलूक खोखर की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार का कहना था कि दरख्वास्त गुजार को सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इब्तनाह के बावजूद खोखर पैलेस गिरा दिया गया। अदालत ने खोखर पैलेस गिराने के डीसी लाहौर के हुक्म पर अमल दरामद मुअत्तल करते हुए जिला इंतजामिया को फौरी तौर पर खोखर पैलेस खाली करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने मामले के हल के लिए फ्री कैंट को सिविल अदालत से रुजू करने की भी हिदायत की है। पाकिस्तानी हाई कमीशन की 1 फरवरी से बरतानिया के लिए ऑनलाइन वीजा देने की दरख्वास्तों की हिदायत। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि 1 फरवरी से बर्मिंघम, ब्रैडर, ग्लासगो और मैनचेस्टर के लिए मैनुअल तौर पर दी गई वीजे की दरख्वास्तों को ज़ेर गौर नहीं लाया जाएगा। सरकारी खबर रसाई इदारे के मुताबिक लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन समेत बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड, ग्लासगो और मैनचेस्टर के कौंसल जनरल्स के दरमियान ये फैसला किया गया कि 1 फरवरी से वीजे के लिए सिर्फ ऑनलाइन दरख्वास्तें ही कबूल की जाएंगी। इस सिलसिले से पाकिस्तानी हुकूमत ने 20 जनवरी से ही मैनुअल तरीके से वीजे की दरख्वास्तों का सिलसिला रोकने का फैसला किया, जिसके बाद तमाम वीजा दरख्वास्तें जमा कराने के लिए ऑनलाइन वीजा पोर्टल का इस्तेमाल होगा। महंगाई से सताई आवाम के लिए एक और बुरी खबर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत का एक और इजाफी बोझ अवाम पर डालने की तैयारी कर ली। तफसीलात के मुताबिक पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोल डीजल पर OMC और डीलर मार्जिन बढ़ाने की समरी तैयार कर ली। पेट्रोल पर OMC मार्जिन में फी लीटर 45 पैसे इजाफे की तजवीज, जबकि पेट्रोल पर डीलर्स मार्जिन में 58 पैसे इजाफे की तजवीज है। हाई स्पीड डीजल पर OMC मार्जिन में 45 पैसे फी लीटर, डीजल पर डीलर्स मार्जिन में 50 पैसे बढ़ाने की तजवीज। पेट्रोल पर OMC मार्जिन 2 रुपए 81 पैसे से बढ़ाकर 3 रुपए 26 पैसे फी लीटर किया जा सकता है। अब खबर शामिल करते हैं डेरा लयार से, जहां पर डीजल से भरा ऑयल टैंकर उलट गया। ऑयल टैंकर तेज रफ्तारी के सबब उल्टा। हादसा रात के पेश आया जबकि रोड पर ट्रैफिक का हाल बहाल है। डीजल फैलने के बाद शाहराह पर किसी नाखुशगवार हादसे का सबब बन सकता है। पुलिस के मुताबिक डीजल से भरा ऑयल टैंकर कोयटा से अंदरूनी सिंध ले जाया जा रहा था कि डेरा लयार के करीब कौमी शाहराह पर तेज रफ्तारी के बाद ऑयल टैंकर ड्राइवर से बेकाबू होकर उलट गया, जिसके नतीजे में
हजारों लीटर डीजल मेन शाहरा पर बहकर जाया हो गया। टैंकर के करीब मुतासरा इलाका गैर महफूज होने के बावजूद डीजल उठाया जा रहा है, जो किसी नागहानी हादसे का बायस बन सकता है। इत्तला मिलने पर डेरा लायार थाना की पुलिस जायवकुआ पर पहुंच गई और मुतासरा इलाकों को घेरे में ले लिया। पुलिस ने सिर्फ बलूचिस्तान की तरफ से आने जाने वाली गाड़ियों को मुतबादिल रास्ते से गुजारने का काम शुरू कर दिया है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अंत के साथ।